ओम नमो शिवाय। नमस्ते। मैं शिवानंद जी एक बार फिर से आप लोगों के सामने में हाजिर हूँ और सब दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूँ आप लोगों को मनपसंदा न्यूज़ आयुर्वेदिक न्यूज़ जम वेदा चैनल पे। हाँ दर्शकों, मैं पहला 2 एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड में ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था, वो क्यों होता है और उसका क्या क्या रेंज है और वो कैसे से मापा जाता है, उसके बारे में विषय में चर्चा किया था। दूसरी एपिसोड में हमने सिम्टम्स और कौन सी ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है उसके बारे में चर्चा किया था। आज हम तीसरा एपिसोड जो है इसमें हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे ये कौन सा खाना। जो आप लोग पहली बार देख रहे हैं, आप लोग को ये नीचे में ये लिंक मिलेगा, इसमें आप लोग वो पहला एपिसोड दूसरा एपिसोड ज़रूर देख लीजिए, तो ये समझने में आपको आसान होगा कि हम यहाँ ऐसा विषय में बात करेंगे जो वो पहला 2 चीज़ से रिलेटेड है। तो आप लोग थोड़ा उसको देख लीजिए और देख के फिर इसको देखिएगा तो आपको और सुविधा हो जाएगा। और इसमें आपको 1-2 बटन आएगा, एक सब्सक्राइब बटन आएगा और एक बेल बटन आएगा। आप लोग ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए कि हमारा ये जो चैनल में हम लोग जितना सारा चीज़ बनाते हैं उसकी आपको नोटिफिकेशंस अग्रिम मिलते रहेगा और उसको आपको जानकारी मिलते रहेगा, जो हम लोग काफ़ी मेहनत करके ये बना रहे हैं, जो आप लोग को एक रोगमुक्त भारत बने और आपका एक रोगमुक्त जीवन बने और स्वस्थ जीवन बने। चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करके हम लोग आज शुरू करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर से हम लोग को कौन सा खाना चाहिए, कौन सा चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग एक छोटा सा बताते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 mm of Hg। एनीथिंग अबव दैट इज हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के बारे में चला जाता है। तो ये सब चीज़ को हमको रोकने के लिए कौन सा खाना हमको खाना चाहिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहले आ जाता है कि ऑल पोटेशियम रिलेटेड जो खाना खाद्य तालिका में है उसके बारे में, ये मिनरल है पोटेशियम, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम, ये जो फूड्स में काफ़ी रिच है उसके बारे में हम लोग उसको खाना जितना सेवन करेंगे तो हमारा आर्टरी एंड वेन्स रिलेटेड एंड हार्ट रिलेटेड वो काफ़ी फायदा पहुँचेगा। थर्ड हो गया आपका फाइबर रिलेटेड फूड्स, फोर्थ हो गया कैल्शियम रिलेटेड फूड्स और फिफ्थ हो गया आपको ये जितना एक पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और जितना आपका कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड फ्री रिलेटेड फूड्स, जो जिसमें फैट कोलेस्ट्रॉल और फाइबर ये तो आपको चाहिए, लेकिन इस कम मात्रा में वो सारा खाना आपको खाना है। तो आइए आपको ये पोटेशियम मैग्नीशियम ये जितना है ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में मिलता है। बाकी सारा चीज़ हमको सीरियल्स एंड ग्रेन्स में मिलता है। तो सीरियल्स ग्रेन्स में कौन सा पार्ट आ जाता है, जैसा आपका ब्राउन राइस आ जाता है, ब्राउन ब्रेड आ जाता है, फिर ओट्स आ जाता है। तो ऐसे जो है वीट हो गया, आटा हो गया, ये सारा जो चीज़ आ गया ये हम लोग आज दाल जो सीरियल्स में आता है, पल्सेस में आता है, वो सारा चीज़ ये सेक्शन में आ गया। इसको अगर आप ले रहे हैं तो इट्स क्वाइट हेल्दी फॉर योर बॉडी सिस्टम। इसमें आपको ज़्यादा फैट्स नहीं है, ज़्यादा इसमें कोलेस्ट्रॉल का पार्ट नहीं है। इसको आप लोग थोड़ा खाना डेली रूटीन में जैसा रखते हैं वैसा रखेंगे तो आपको ये स्वस्थ रखेंगे। प्रेशर, हार्ट प्रेशर रिलेटेड चीज़ से नहीं करेंगे। कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, फैट रिलेटेड चीज़ से हमको थोड़ा कम लेना है। दूसरा हो गया मिल्क हमको लेना है। मिल्क का कैसा होगा, तो मिल्क में भी तो ये सारा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स एंड वो पार्ट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा स्किम मिल्क लेना है। स्पेशली जिन लोग को एज ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो उन लोग स्किम मिल्क को लें, और जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है वो प्योर मिल्क ले, उसको ज़रूरी है अभी ग्रोथ के लिए। लेकिन जिन लोग का ग्रोथ हो गया है, एडल्ट है, वो लोग थोड़ा स्किम मिल्क की तरफ। फिर हमको कहाँ और अच्छा खाना किस में मिलेंगे, ये सारे मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, एक नट्स से मिलेंगे। नट्स बहुत ही अच्छा चीज़ है, उसको हम लोग अगर लेंगे तो उसमें मात्रा में कम रहता है, वो हमको काफ़ी हेल्प करेंगे। स्पेशली डू नट्स, ये डू नट्स क्या है ये तस्वीर में आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये हम लोग पेस्ता का माफिक, बादाम का माफिक इंडिया में बोलते हैं, इसको भी लेने से आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। फिर हो गया आपका योग नट, जिसको हम लोग बोलते हैं दही। दही को लेना है, ये बैक्टीरियल फॉर्मेशंस को हमारा ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है और प्रेशर को ये मेंटेन करता है, तो ज़्यादा आपको इसमें फैट कोलेस्ट्रॉल वो होता नहीं है। फिर हो गया आपका
फिश में आपको कौन सा खाना है, स्पेशली फिश में जिसमें फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें है, वो रिलेटेड फिश अगर लेंगे तो इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट एंड फॉर योर ब्लड प्रेशर। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका चिकन। दिस इज चिकन विदाउट द स्किन, वो स्किन को हटा के चिकन का ज़्यादा नहीं है, कम वेट का छोटा वाला चिकन अगर आपको जिन लोग को खाना है महीने में 1 बार 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए। लीन मीट मीन्स जो आपका जिसमें फैट एकदम नहीं है, चर्बी एकदम नहीं है और थोड़ा रेड का माफिक उसका है, उसमें ज़्यादा टिश्यूज़ नहीं है, वैसा आप लोग खा सकते हैं। जो लोग अबव 40 है, आप लोग को मैं सतर्क कर देता हूँ कि जो आप लोग इस ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेजिटेरियन डाइट में रहेंगे तो उत्तम है। कभी कभार खाने की इच्छा हुई है तो ये थोड़ा कम मात्रा में लीजिएगा। उसके बाद आपका ये होल ग्रेन हो गया, फिर फैट फ्री हो गया। फिर एक है कि एग तो बच्चे लोग को लेना ही है, बड़े लोग को भी लेना है, लेकिन जो लोग अबव 40 है आप लोग को थोड़ा इसको मात्रा कम करके लेना है। इसमें ऑल द फूड वैल्यूज़ है, लेकिन आप एग को ले सकते हैं। ये आपको इट्स अ गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर हार्ट को भी मेंटेन करना है, उसको भी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो आप ये सारा चीज़ को हटा देंगे तो नहीं होगा। और ये कैल्शियम रिलेटेड जो इश्यूज़ है, ये सब चीज़ इससे मिलेगा। मिल्क से तो बोला है, योगर्ट से तो मिला है, दही से तो मिलेगा। और बाकी हो गया आप फ्रूट्स में आते हैं। तो फ्रूट्स में कौन सा आएगा पोटेशियम फ्रूट्स में, जैसा बनाना आ गया, फिर आपका ऑरेंजेस आ गया, फिर बेरीज आ गया, फिर उसका एवोकाडो आ गया, फिर आपका पम्पकिन आ गया, फिर वाटरमेलन आ गया। तो ये सारा जितना फ्रूट्स है, लेकिन ये फ्रूट्स का एक खाली ड्रॉबैक है, ये सीजनल्स होते हैं। तो जो ऑफ सीजन्स में आप उसको फिर कैसे से करेंगे, तो उसके लिए भी प्रकृति ने ऐसा चीज़ दिया जो आपको मिलेगा। जैसा हो गया पम्पकिन का सीड्स, इसको अगर आप जो पम्पकिन है उसका सीड्स को रखेंगे, सनफ्लावर का सीड्स रखेंगे, सॉसेस का सीड्स रखेंगे, तो ये सीड्स को आप ऑफ सीजन्स में अगर खाएंगे, जब आपको ये फ्रूट्स नहीं मिल रहा मार्केट में, तो इसको खाने से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक हो गया ओट्स में ऐसा एक केमिकल है जो वो आपको हेल्प करता है। तो ये जो हमारा आर्टरीज में हमने बताया, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ज़्यादा हो जाने से उसमें जो बल्जेस होता है, एन्यूरिज्म जैसा डिजीजेस होता है, स्कैड जैसा डिजीजेस होता है, जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस बोलते हैं हम लोग, डाइसेक्शन डिजीजेस होता है। तो वो डिजीजेस में जहाँ बल्जेस हो जाता है, वो थोड़ा नरम हो जाता है या फूल जाता है या आर्टरी हार्ड हो जाता है, तो उस विषय में ऐसा क्रॉनिक स्टेज में जब जो उसका स्टेज आ गया, तो उस स्टेज में हमको ऐसा फूड्स लेना है जो हमारा अंदर में नाइट्रिक ऑक्साइड बोल के एक कंपोनेंट होता है केमिकल, वो अगर होगा तो वो ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक घटाता है। तो ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, 140 150 हो गया, तुरंत उसको घटाना है। तो ये ओट्स का ऐसा सेवन करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसा और एक है जो गार्लिक को आप लेंगे, इसको आप एज अ स्पाइस गार्लिक लेने से तुरंत उसमें आपको खाएंगे तो कम से कम 3 to 4 mm ऑफ मर्करी ड्रॉप आ जाता है इमीडिएटली आफ्टर 2 to 3 आवर्स। तो गार्लिक एक अच्छी चीज़ है, उसको आप लेना है। तो दिस इज़ अनदर फूड सब्सटीट्यूट जो आप ले सकते हैं जब आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहा है। तो एक कैसा है, एक सीड्स बोला, एक गार्लिक बोला, वैसा एक वाटरमेलन भी है। वाटरमेलन जो अभी मिल रहा है गर्मियों का टाइम में, वो उसका भी एक केमिकल पार्ट है जो आपको हेल्प करता है कि उसको आपको रिड्यूस करता है इन द ब्लड प्रेशर बाय हैविंग द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ फेनॉल एंड एनसीसी। ये मैं लिख के रखा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और ये 2 कंपोनेंट एक्चुअली न्यूट्रलाइज करता है ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट लेवल को, अगर वो अधिक से अंदर में अगर वो जमा हुआ है। तो ये सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ये एक बहुत बड़ी चैप्टर है, इसमें बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। ये मैं चार्ट में एक फॉर्म में आपको सामने में लिख के रखा हूँ। इसको आप लोग थोड़ा इसका कलर से हिसाब से खाएंगे, देखेंगे जो रेड कलर का जो फ्रूट्स होता है उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ज़्यादा होता है। ग्रीन एंड येलो जो होता है उसमें मात्रा थोड़ा कम होता है, लेकिन वो भी रहता है। और कुछ ऐसा होता है कि जो वो थोड़ा ग्रीनिश टाइप में रहता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स में कन्वर्टमेंट उसमें आता है। तो रेड एंड येलो वाले जो आपको सब फ्रूट्स मिलेंगे
ऑरेंजेस जैसा हो गया, एप्पल्स जैसा हो गया, बेरीज जैसा हो गया। तो ये सारा चीज़ के प्रति आपको मालूम चलेंगे इसमें पोटेशियम है। जैसा बनाना हो गया तो इसमें आपका फ्रूट्स का आ गया। तो ये पार्ट है हमने जो आपको चार्ट फॉर्म में देख लिया। अगर आपको इसके बारे में विस्तारित हिसाब से जानना है तो आप ज़रूर हमारा कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें ये फ़ोन भी कर सकते हैं, हम आपको इसके डिटेल्स भी बता देंगे। फिलहाल हम लोग ये आपको जानकारी सामने में दिया हुआ है, आप लोग नोट पैड में नोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग सेवन करना शुरू कीजिए। और एक जैसा हमने पहले एपिसोड में था, हेल्दी लाइफस्टाइल और एक एक्सरसाइज रखना है, स्विमिंग करना है, जरा थोड़ा बहुत वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, और जो घर में है वो थोड़ा वहाँ घर में भी पैदल चले, छत में चले और कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करें जिससे आपका बॉडी का फिजिकली एक्टिविटीज़ बढ़ते रहेगा। तो ये लाइफस्टाइल और खान पीन में थोड़ा ध्यान करना। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो स्ट्रेस फ्री करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, ये थोड़ा आप लोग अभी जीवन में एक रूटीन बना लीजिए। जैसा आप लोग दंतन मंजन करते हैं सुबह, वैसा एक मेडिटेशन और ये चीज़ जीवन में आपन कीजिए। योग को अपनाइए और मेडिटेशन को कीजिए। ये मेडिटेशन ध्यान कैसे से होगा ये विषय आपको हम एक दिन ज़रूर बताएंगे, कैसे से करना है, कितना देर तक करना है, कैसे से करना है। फिलहाल ये मेडिटेशन पार्ट को ये काफ़ी स्ट्रेस को रिलीव करता है, ब्लड प्रेशर को काफ़ी कंट्रोल करता है और उसको आपको काफ़ी चेक करेंगे और आपको एक स्वस्थ जीवन जीने का पूरा रास्ता मार्ग दिखाएगा। तो हाँ श्रोताओ, तो अभी तक आपने तो ये सारा चीज़ आपको क्या क्या खाना है ये तो जान लिया है। अभी हम आपको कुछ ऐसा विशेष चीज़ बता रहे हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर आपका मेजर में आ गया या आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या बहुत हाई हो गया, 160 150 के ऊपर हो गया, तो इंस्टेंट रिलीफ मिलने के लिए आप क्या कर सकते हैं घर में उस वक्त। तो ये चीज़ हम बताएं, घर में सबके घर में सिनेमम रहता है जिसको बोलते हैं दालचीनी। तो आप थोड़ा सा दालचीनी को खाएंगे। दालचीनी में जो केमिकल होता है डायरोसिनिन वो यूज़ होता है, सॉरी सिनेमम जो है उसके वो जो यूज़ होता है वो आपको हेल्प करेगा इंस्टेंट रिलीफ के लिए। तो दालचीनी हर के घर पे थोड़ा रहता है रसोई में, आप उसको सेवन कर लीजिए तो आपको इंस्टेंट 2-1.5 घंटा में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बाकी तो डॉक्टर साहब के पास जाना ही है। और एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग को जो ये हाइबिस्कस जो फ्लावर है, हाइबिस्कस बोलने से जवा फूल जो हम लोग माँ जी का चरण में डालते हैं, लाल रंग का होता है पेटल, छवि में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जवा फूल अगर है तो इसकी जो पेटल्स है, पत्ता को, ये पत्ता नहीं, इसका जो फूल की जो पापड़ी है उसको लेके आप चाय में उसको उबाल लीजिए। तो जवा फूल में क्या है, एक एंथोसियानिन बोल के और पॉलीफेनॉल बोल के 2 केमिकल्स है। ये जब उसमें मिलता है तो वो जब हमारा अंदर जाता है तो वो आर्टरीज के अंदर में ये केमिकल्स जाके एक नाइट्रिक ऑक्साइड का माफिक क्रिएट करता है जो काफ़ी तुरंत में रिलीफ करता है, कोलेस्ट्रॉल और फैट को थोड़ा डाइल्यूट कर देता है, ब्लड का फ्लो को थोड़ा इजी करता है। तो ये आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको आप लोग लेंगे तो थोड़ा राहत मिलेंगे। जिन लोग थोड़ा रिमोट में रहते हैं, हॉस्पिटल दूर है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तीसरा है, एक बहुत ही चीज़ है, ये महंगा चीज़ है लेकिन इसको आप अगर घर में थोड़ा मंगा के रख देंगे और सेवन करेंगे तो ये है सिया सीड्स। ये भारत में पहले इतना परिचलन नहीं था, अभी ये मिलते रह रहे हैं, भारत की काफ़ी दुकानों में मिल रहा है। तो ये सिया सीड्स को आप थोड़ा ले सकते हैं। ये बहुत मल्टीपल एक हब है जो आप लोग बहुत मल्टीपर्पज़ करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए लो करने के लिए इमीडिएटली के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा है, चौथा है कि आप अगर घर में, ये विंटर सीजन में होता है, जो आपको अगर बीट मिल गया तो बीट को अगर आप तुरंत उसका जूस बना के उसको अगर आप पी लिया तो ये आपको काफ़ी ब्लड प्रेशर से राहत देगा। तो ये बीट को आप कर सकते हैं। और एक तो गार्लिक हो गया, बीट का हमने बता दिया, बीट का जूस पी के आपको एक रिलीफ मिलेगा। और एक हो गया जिन लोग को ये केला गाछ का जो बीच का स्टेम का जो पार्ट है जिसको हम लोग थोड़ बोलते हैं, वो स्टेम को, उसको भी अगर जूस आप सेवन करेंगे तो वो भी आपको प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को काफ़ी लो करेगा। मर्करी लेवल उस 4 से 5 को घटा देंगे। और जिन लोग को ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर आ गया तो वो आप लोग इसको थोड़ा सा जूस हाफ कप करके डेली लेते रहिए। तो आप लोगों को क्या क्या ये पॉइंट बताया, एक सिया सीड्स बताया, एक हाइबिस्कस फ्लावर विथ टी उसको सेवन करने के लिए बताया, एक हम आपको बीट का बारे में बताया, एक थोड़ के बारे में बताया और एक दालचीनी मिला। ये सारा चीज़ आपका सामने आजू बाजू में मिलता है। आप अगर इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे लाइफ में
तो ज़रूर आपको काफ़ी ब्लड प्रेशर से राहत मिलेगा। हाँ दर्शकों, तो अभी तक हमने जितना कुछ बताया ये सारा खाना जो आप लोग को खाना है और जिससे आपको हार्ट को और आर्टरीज को और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए बताया। अब हम अगला एपिसोड में हम इस आप लोग को बताएंगे कि जो कौन सा फूड को नहीं खाना है और उसको वर्जन करना है जो आपको बीपी को एनहांस करेगा। तो आप लोग ये अगला एपिसोड को बारे में हम जब बताएंगे तो आप लोग ये सब्सक्राइब बटन को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, तो ये नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे अगला एपिसोड के बारे में और आपको जानकारी दे देंगे कि जो हम लोग अगला क्या क्या चीज़ आ रहा है ये आप लोग को पहले से मिलेगा। जो हमारा ये चैनल का एक प्रयास है, एक रोगमुक्त भारत, और आप लोग को एक स्वस्थ जीवन पहले से अग्रिम उसके बारे में बताना है। तो अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड जरूर देखेंगे जहाँ पर हम लोग कौन सा नहीं खाना है उसके बारे में बताएंगे ब्लड प्रेशर के लिए। ओम नमो शिवाय। नमस्ते।